वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली में इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को कई सियासी दलों का समर्थन भी हासिल है। तो बड़े स्तर पर मुस्लिम प्रतिनिधि यहां पर जुट रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जंतर मंतर में बुलाया गया। कांग्रेस इसमें शामिल हो रही है, AIMI शामिल हो रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच चुके हैं, जंतर मंतर शामिल हुए हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के मुसलमानों से अपील की है कि वह इस बिल के विरोध में जंतर मंतर पहुंचे। AIMIM भी शामिल हो रही है पार्टी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार पर संशोधन बिल थोपने का आरोप लगाया है और वक्फ संशोधन बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आ गया है। देश के लोकतांत्रिक और सेकुलर छवि के खिलाफ ये बिल है। वक्फ संशोधन बिल संविधान के आर्टिकल 12 और 35 का यह उल्लंघन है। अल्पसंख्यक समुदाय के 25 करोड़ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बड़ी टिप्पणी आ गई है कि संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन किया जा रहा है, आर्टिकल 35 का उल्लंघन किया जा रहा है और ये बता रहा है कि बिल के खिलाफ है सरकार। बिल वापस लेने की मांग की जा रही है मुस्लिम प्रतिनिधियों की ओर से। 25 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये इल्जाम भी लगाया गया, ये आरोप भी लगाया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से। और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 नेता मौलाना अबेदुल्ला खान और सैयद कासिम रहमानी के बयान अब आपको सुनवाते हैं। जहां हमारी और सारी चीजें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोजा, हज और ज़कात हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से हज और रमजान के रोजे हमारे लिए जरूरी हैं और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए जरूरी है। हमें यकीन है कि जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने एक मुजाहरा करके हुकूमत को मजबूर किया कि वो इस कानून को वापस ले, हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कानून पार्लियामेंट में पेश ही ना होने पाए। प्रशासन को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को भी इतना घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आवाम की आवाज को सुनना चाहिए। अगर ऐसी हुकूमत हो जितनी बुज़दिल हो कि वो मुखालिफिन की आवाज न सुन सके तो उसे हुकूमत करने का हक ही नहीं है। और जीत भाटी हमारे सहयोगी इस वक्त जंतर मंतर से लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे रुक करेंगे जीत हम देख पा रहे हैं लगातार ये विरोध प्रदर्शन बड़ा होता जा रहा है, हल्ला बोल है एक तरह से मुस्लिम प्रतिनिधियों का। क्या कुछ कहा जा रहा है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, क्या मांगे रखी जा रही? हम सब समाज में मिलजुल कर बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, सबने एक ही सुर में कहा है कि किसी भी सूरत में इस बिल को संसद से पास नहीं होने दिया जाएगा। बात यहाँ तक भी की जा रही है कि अगर जरूरत होगी तो कुर्बानी जो है वो दी जाएगी। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने कहा कि जहाँ खून की जरूरत पड़ेगी खून देंगे। तो महमूद बंदी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जो है इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए जरूरत पड़ेगी कुर्बानी की, आप कुर्बानी के लिए तैयार रहे, सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो जहाँ तक आपकी नजर में पीछे भी जारी होगी तो वहाँ पर आपको नजर आएंगे किस तरीके से तमाम जो लोग हैं। वहीं मैं विजय से कहूंगा मंच की तरफ अगर वो दिखा पाएं तो किस तरीके से देखिए मंच पे जो है तमाम सियासी दल जो आए, ओवैसी जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी वो आपको नजर आएंगे, तरुण गोगोई जो है अभी वो आपको बोलते नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो विपक्षी दल है वो भी यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाने चला है। हालांकि आह्वान जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसकी तरफ से किया गया था, लेकिन जमीयत से लेकर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और ये कहा गया है कि JPC में भी जो विपक्ष की बात है उसको सीधे से सही से नहीं रखा गया और अब ये तय कर लिया गया कि किसी भी सूरत में इस अमेंडमेंट बिल जो संशोधन बिल है उसको पार्लियामेंट से पास नहीं होने दिया जाएगा।